हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था वेव मोशन एंड साउंड से थ्योरी के साथ लेवल 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमने उसमें पिछले लेक्चर में आई थिंक के 5 क्वेश्चंस सॉल्व किया था। नेक्स्ट आज फिर कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कंप्लीट करा था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 71, ये है आपकी किताब, ठीक है ना। इस किताब से मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 आप पढ़ें, आपके पास ये क्वेश्चन होगा और उसको अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 5 सेकेंड। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ, टाइम पीरियड कहाँ पे, मून में कितना सेकेंड है, 5 सेकेंड है एक पेंडुलम का, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस में। इफ इट इज़ अ सेकेंड्स पेंडुलम, कैसा पेंडुलम है, ये दिया हुआ है कि सेकेंड्स पेंडुलम है। सेकेंड्स पेंडुलम अगर है तो अर्थ में कहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। ये अंडरस्टूड। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, अब बोला एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है, जीई मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जी ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या होगा निकालना। हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। मैं अगर यहाँ पे टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून बटे टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2 पाई। लेंथ को अभी हम अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आता भी होगा तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, 2 पाई तो एकदम कांस्टेंट रहेगा और चेंज ही नहीं होता। 2 पाई अंडर रूट लेंथ बटे जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेंथ कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर। 1 ओवर जी एम, ये 1 ओवर जी ई है ना, ये जी ऊपर चला जाएगा, जी एम नीचे रह जाएगा। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना है बताइए, 5 सेकेंड बटे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना, 2 सेकेंड, जो कि सेकेंड्स पेंडुलम है। जी ई ऊपर चला जाएगा, जी एम नीचे रहेगा, रूट तो रह ही जाएगा, रूट जी ई ऊपर चला जाएगा और जी एम नीचे रह जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। 5 बटे 2 जी ई कितना होता है, 9.8 बटे जी एम, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इस पारा के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 25 बटे 2 दूना 4, ये होगा 9.8 बटे जी एम। इसको अगर सॉल्व करें तो इधर आ जाइए, ये हो जाएगा आपका जी एम इज इक्वल टू 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 9 चौक 36 3 39, 39.2 डिवाइड 25। इसको सॉल्व अगर करें तो ये रिज़ल्ट निकल के आता है 1.568। कितना आता है, 1.568 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 9.8 का लगभग 1/6 है। करके देखेंगे अगर समझ आएगा। 9.8 बटे 6, 6 1 6 3 8 6 6 36, लगभग कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में जितना है उसका 1/6 होता है, कहाँ पे, मून में। तो जी मून क्या हो गया, 1/6 जी, ठीक है। तो इस मेथड से आपने निकालना सीखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। पेंडुलम का प्लूरल क्या होता है, पेंडुला। इसको लिख लें आप, द प्लूरल ऑफ पेंडुलम इज पेंडुला। क्वेश्चन नंबर 72 में पेंडुला ही बोला है। 72 में कहा है कि द पेंडुला ऑफ द सेम लेंथ ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड्स 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ सेम है, L1 बराबर क्या है, L2, ये गिवन है, और एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है। A1 गिवन है कि
कितना सेंटीमीटर बताइए, 3 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। दूसरा कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ सेम है। द एवरेज टाइम पीरियड नोटेड फॉर 3 ट्रायल्स, 3 बार ट्रायल करा गया, उसके बाद एवरेज निकाल के देखा गया। फर्स्ट वाला का जो टाइम पीरियड आया वो कितना आया, 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द एवरेज टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड पेंडुलम। पहला जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड आया, टाइम पीरियड क्या है, मीन पोजीशन में है, उससे आगे जाएगा, आगे से पीछे आएगा, पीछे से फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा। ये जो एक जो चक्कर कंप्लीट करता है, इस कंप्लीट चक्कर के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। दिस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ मतलब स्ट्रिंग जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास है, पेंडुलम का लेंथ। और जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई जिक्र नहीं है, दैट इज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। आप क्या लिखेंगे बताइए, टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। इसीलिए आंसर T2 का भी क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। चूंकि टाइम 1 2 सेकेंड, टाइम 2 भी 2 सेकेंड होगा, बस एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्पीड वगैरह में फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो, बट टाइम जो इंटरवल है, एक चक्कर में जो टाइम लगना है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो क्या हो, ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो या कम एम्पलीट्यूड। हाँ, फ़र्क पड़ता जब लेंथ अलग अलग होता। यहाँ बोला है 2 पेंडुला ऑफ द सेम लेंथ। जो पेंडुलम है, दोनों पेंडुलम्स का जो लेंथ है सेम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होगा, क्योंकि अर्थ पे ये बात हो रही है। करें नोट डाउन। चूंकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता किस पे, एम्पलीट्यूड पे, इसीलिए पहले का जितना टाइम पीरियड होगा दूसरे का भी टाइम पीरियड उतना होगा, क्योंकि लेंथ सेम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम है ही, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। दिस टाइम पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करें नोट डाउन। चलिए 73 क्या कहता है, 73 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। फिर बात कर रहा है लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है, तो अर्थ में इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। if the length of the second pendulum is first decreased by 10 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ जो निकल के आता है, मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था, फिर मैं करा दे रहा हूँ, 2 पाई अंडर रूट L/G बराबर 2 सेकेंड। और आपको मैंने बताया था कि पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है और पाई का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 9.8 आता है, या पाई बराबर रूट 9.8, या लिख सकते हैं पाई बराबर रूट जी या पाई स्क्वायर बराबर जी, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन करा था। तो पाई बराबर रूट जी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, 2 कैंसिल, लेंथ स्क्वायर रूट है उस पर जाएगा, या 1 है, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 मीटर आएगा। तो लेंथ टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड हो तो लेंथ 1 मीटर आता है। इसको सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। कौन सा पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम की बात हो रही है, लेंथ को पहले कितना डिक्रीज करा गया, 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो T बराबर T1 बटे T2, क्या फार्मूला होगा, 2 पाई L1 बटे G1, मतलब G तो चेंज नहीं होगा, बटे 2 पाई अंडर रूट L2 बटे G। 2 पाई कैंसिल, G कैंसिल, बचा के L1 में 100 सेंटीमीटर में कितना घटा गया, पहले बोल रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 10 सेंटीमीटर, तो पहले डिक्रीज करा गया, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 10 बटे L2 नीचे ही रहेगा, देन इंक्रीज्ड बाई 20 सेंटीमीटर, दैट इज 100 प्लस 20। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है एक बार। रूट रहेगा, 100 में 10 गया कितना होगा, 90 बटे 120, 0 कैंसिल, रूट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, T1 बटे T2 बराबर ये हो जाएगा 9 का रूट, दैट इज 3 तिया 9, 3 चौक 12, दैट इज 3 बटे 4 का रूट, दैट इज √3 = √4 या √3 = 2 आंसर होगा।
ऐसे क्वेश्चंस को एक बार हमने पहले कर दिया है। फिर मैं कह रहा हूँ टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसका लेंथ 1 मीटर निकल के आता है। तो बोला है कि पहली बार 10 सेंटीमीटर डिक्रीज़ करा गया लेंथ में, फिर दूसरी बार में 20 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करा गया। तो आप बोलें कि टाइम पीरियड का अब जो होगा रेशियो, उसका बताएं रेशियो क्या होगा। मैंने बोला था कि लेंथ चेंज होने से टाइम पीरियड में भी बदलाव आता है, जो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे। करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ें 74। में क्या कहा है? 74 में कह रहा है व्हेन ए स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन 2 एंड्स इज प्लग्ड। जैसे यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर दिया गया, इसको प्लग कर दिया गया, तो क्या होगा? वेव जनरेट होगा, उससे आवाज़ निकलेगी। अ वेव प्रोपैगेट्स अलोंग अ स्ट्रिंग, यहाँ से एक वेव प्रोपैगेट कर रहा है प्रोपैगेट द स्ट्रिंग एंड रिफ्लेक्ट्स एट द अदर एंड, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड मांगा है बेसिकली, ये है ना, जैसे यहाँ गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, वापस आएगा फिर पीछे जाएगा, पीछे वापस आएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मांगा है। ये यहाँ से जाके ये जो पूरा कंप्लीट करता है, ये क्या होता है बताइए, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा क्या होता है आपका वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है, ये आपका क्या है? एम्पलीट्यूड। ये बेसिकली कितना होगा? λ/4। कितना होगा? λ/4। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होता है। पूरा चक्कर के लिए जो लेंथ होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1/4। गया वापस आया, पीछे गया वापस आया, ये टोटल क्या हो गया? 4 बार हुआ, और चारों मिला के क्या होता है? लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार में कितना होगा? λ/4। यही मांगा है। फिर क्वेश्चन में पढ़िए, व्हेन ए स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन 2 एंड्स इज प्लग्ड, अ वेव प्रोपैगेट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड रिफ्लेक्ट्स एट द अदर एंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव फ्रॉम इट्स फर्स्ट एंड, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपैगेशन। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 330 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1320 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, अगर क्या चेंज हो? मीडियम चेंज हो। और मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होती है? स्पीड और वेवलेंथ। मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करा वेव, उसको वेवलेंथ कहते हैं, और जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, मांगा क्या है बताइए? मांगा है λ/4 क्या होगा। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? डिस्टेंस कितना कवर करा? लैम्डा। टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। और टी टाइम में एक चक्कर करा, तो एक में कितना होगा? 1/t। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। या लाइट 01 देखें आप, λ/1/t, तो ये क्या हो जाएगा? v बराबर λ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से v कितना है? 330। लैम्डा कितना है बताइए? नहीं पता। फ्रीक्वेंसी कितना है? 1320। तो लैम्डा यहाँ से निकल के आएगा 330/1320 बराबर लैम्डा। 0 0 कैंसिल। हमें क्या चाहिए? λ/4। तो 1/4 गुना लैम्डा 33/132। 11 या 33, 11 के 11, 11 दूना 22, 3 चौक 12। कितना आया? 1/16। ये आया मीटर में। इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। 16 6 96, 16 दूना 32, कितना? 6.25 सेंटीमीटर। आंसर कितना आंसर हो गया बताइए? 6.25। आई थिंक कि आपको बात समझ आई। क्वेश्चन में क्या गिवन है फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है, इसको प्लग किया गया तो क्या करेगा? वेव आगे बढ़ेगा। इसमें कहा है कि इसकी जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको बोला है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव। एक्चुअली ये मांगा है, ये वाला और ये वाला, ठीक ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव में होगा और ये नेगेटिव में मिनिमम हो जाएगा। तो आपको बेसिकली एम्पलीट्यूड मांगा है, जो λ/4 मांगा है। एम्पलीट्यूड नहीं, सॉरी, क्या मांगा है? 1/4 ऑफ लैम्डा मांगा है। क्या मांगा है? 1/4 ऑफ लैम्डा। करें नोट डाउन। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब वेव
जब सोर्स से मतलब जो एक सोर्स वेव प्रोपैगेट मतलब सोर्स से वेव जनरेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है, उसके वेवलेंथ में बदलाव आता है और उसकी स्पीड में बदलाव आता है। किस में बदलाव नहीं आता है? फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता है। इसको भी नोट डाउन कर लें आप। चलिए डन। नेक्स्ट 75 पढ़ें। 75 में कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज बाय 75% व्हेन इट एंटर्स द लिक्विड फ्रॉम एयर। लिक्विड से जब एयर में ट्रैवल करता है कौन साउंड, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। सॉरी, एयर से जब लिक्विड में जाती है, एयर से जब लिक्विड में जाती है, एयर टू लिक्विड, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है बाई कितना परसेंट? 75%। तो मान लेते हैं कि शुरू में स्पीड जो है वो v है ना। अब 75% बढ़ गई, 75% बढ़ गई, v प्लस 75% हो गई है ना। तो क्या हो जाएगा? v प्लस 75v बटे 100, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा? v प्लस 0.75v या 1.75v। v कॉमन लेके 1 प्लस 0.75, मतलब समझ रहे हैं 1.75 हो गया, 75% बढ़ गया। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ में कितना इंक्रीज होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन वेवलेंथ मांगा है। अब बताइए मैंने क्या बोला था? स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने बताया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या होगा? v1 बटे v2 अगर करें तो ये होगा लैम्डा 1f बटे लैम्डा 2f, एफ कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि लैम्डा 1 मतलब लैम्डा जो है ना, लैम्डा 1 हमारा क्या है? लैम्डा है। इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ वो मांगा है। तो v1 बटे v2, v1 कितना है? v माना है हमने, v2 कितना है? 1.75v। वैसे 75% ही बढ़ेगा क्योंकि सेम रेशियो में लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, लैम्डा 1 को हमने लैम्डा माना है और लैम्डा 2 मांगा है। ये v कैंसिल, तो लैम्डा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 बराबर 1.75 लैम्डा। पहले लैम्डा था, अब कितना हो गया? 1.75 लैम्डा। अरे वेवलेंथ पहले लैम्डा था, अब कितना हो गया? 1.75 लैम्डा। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका बाद में होगी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दैट इज 1.75 लैम्डा माइनस कितना? लैम्डा। ये बचेगा कितना? 0.75 लैम्डा। तो कितना लैम्डा से मतलब बढ़ा कितना था? तो लैम्डा 1.75 हो गया, 0.75 बढ़ गया, 75% बढ़ा। अगर हम इसका परसेंटेज में निकालें, किस में निकालें? परसेंटेज इंक्रीज इन वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा बताइए? बढ़ा कितना? 0.75 लैम्डा। ओरिजिनल कितना था? लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा? 100। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कितना परसेंट? 75%। आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना चाहिए, बहुत इजी है। फिर मैं कह रहा हूँ चूंकि यहाँ पे स्पीड्स का जो रेशियो है, दैट इज स्पीड जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन से वेवलेंथ भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। इसलिए जितना परसेंटेज इंक्रीज किसका होगा? स्पीड का, उतना ही परसेंटेज इंक्रीज किसका होगा? वेवलेंथ का भी। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा 76 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।